इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपना ई श्रम कार्ड किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखिए, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है गूगल पर और आपको सर्च करना है ई श्रम कार्ड। अब जैसे आप यहाँ पर ई श्रम कार्ड सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से आती है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन होके आती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू मेन पेज का। आपको गो टू मेन पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है, पर आपको याद रखना है जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज करेंगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद जो आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई देता है, ये सेम टू सेम आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप EPFO के अंदर काम करते हैं, तो आपको यस या नो का जवाब देना होता है। इसके बाद ESIC के अंदर काम करते हैं तो भी आपको यस या नो का जवाब देना है। देखिए, हम इनमें से किसी पर भी काम नहीं करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने यहाँ पर यूज किया है उस पर 6 डिजिट का एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि आपको इंटर OTP वाले कॉलम के अंदर फिल करना है। इसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा आधार KYC का। अब हमें अपनी आधार कार्ड से KYC करनी होती है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। क्या आप इसे आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं या फिर अपने VID यानी कि वर्चुअल ID नंबर से बनाना चाहते हैं। ज़्यादा अच्छा होता है कि हम आधार कार्ड को यूज करें, तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा 12 डिजिट का आधार नंबर होता है इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा आप इसे फिंगरप्रिंट से बनाना चाहते हैं, अपनी आँखों से बनाना चाहते हैं, आइरिस से बनाना चाहते हैं या फिर OTP से बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर अपना OTP से बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चा का। ये सेम टू सेम कैप्चा आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का। इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब जैसे आप इसे सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जो कि आपको इस OTP वाले कॉलम में फिल करना होता है। यहाँ पर आपके मोबाइल के कुछ डिजिट दिखाए जाते हैं जिस पर OTP जाता है। इसके बाद आपको OTP फिल करने के बाद वैलिडेट कर लेना है। अब जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है यूर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आपके सामने कुछ डिटेल आती हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर साइड में दिखाया जाता है कि आप कौन कौन से यहाँ पर स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशन, इसके बाद ऑक्यूपेशन कि आप क्या काम करते हैं और यहाँ पर आपका ज़रूरत पड़ेगा बैंक डिटेल का। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो कोई इमरजेंसी नंबर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आपकी ईमेल ID क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपकी मदर का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। आप कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, OBC या फिर आप अदर में आते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप क्या है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आप हैंडीकैप हैं, यानी कि आप अगर हैंडीकैप हैं तो आपको यस या नो पर क्लिक करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा नॉमिनी का। यहाँ पर आपको एक नॉमिनी बनाना होता है। आप किसको नॉमिनी बनाते हैं उसका नाम यहाँ पर डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर फिल करेंगे। और इसके बाद आपका जो नॉमिनी एड्रेस क्या है, अगर सेम है तो आप यहाँ पर उसका सेम एड्रेस भरेंगे। नॉमिनी का आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देखिए, अब आपको अपना यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करनी होती हैं। सबसे पहले आपका स्टेट क्या है, आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या है वो फिल करेंगे। आप शहर से आते हैं या गांव से आते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। देखिए, इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा एड्रेस लाइन 1 का, एड्रेस लाइन 2 का। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है, यानी कि आपका होम नंबर क्या है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका तहसील क्या है वो आप इसके अंदर फिल करेंगे। इसके बाद स्टेट क्या है आपका, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तहसील, और आपका एरिया पिन कोड क्या है इस कॉलम के अंदर फिल कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर इस कॉलम के अंदर भी सेम एड्रेस फिल कर देना है। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पर अलग एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं।
नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड कंटिन्यू का। एड्रेस भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाना होता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 10वीं चॉइस की है, आप चाहें तो यहाँ पर इलिटरेट या फिर अनपढ़ भी चॉइस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एमए हैं, ग्रेजुएशन है, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि उसकी जो साइज़ है 1 MB से कम होनी चाहिए। इसके बाद आपका मंथली इनकम आपसे पूछा जाता है कि मंथली इनकम आपकी कितनी है। तो आप यहाँ पर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसकी जो साइज़ है 1 MB से कम होनी चाहिए। और इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑक्यूपेशन का, यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो आपको बताना होता है। अगर आप यहाँ पर किसी ओला, उबर या जोमेटो में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर बताना होता है कि आप इनमें काम कर रहे हैं। तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसके बाद एक ऑप्शन आएगा ऑक्यूपेशन का कि आप क्या काम करते हैं। तो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना काम चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर इस कॉलम के अंदर दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। नीचे कुछ कॉलम मिलेंगे, आप चाहें तो इन्हें फिल कर सकते हैं, नहीं तो इन्हें खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा बैंक डिटेल का, यानी कि जो भी हम यहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक करते हैं वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पर यस का एक ऑप्शन आता है। नीचे एक ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट नंबर का, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर भरेंगे। इसके बाद दोबारा से कन्फर्म करेंगे अकाउंट नंबर को। आपका अकाउंट होल्डर नेम क्या है बैंक के अंदर वो डालेंगे। इसके बाद आपका बैंक का IFSC कोड क्या है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर फिल करेंगे और आपको सर्च आइकन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका ब्रांच नेम और बैंक नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ये डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे हम यहाँ पर इनके सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आप चाहें तो इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आप इनकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डिक्लेरेशन का। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बन चुका है। यहाँ पर आपका ई श्रम कार्ड आपके सामने दिखाई देता है। आप चाहें तो यहाँ पर डाउनलोड UN कार्ड पर क्लिक करके अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ई श्रम कार्ड है वो आपका PDF के अंदर यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है और आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।